तीसरी, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। अब पंथ निरपेक्षता के बारे में जो लोग भारत का इतिहास जानते हैं, जो भारत का धर्म और दर्शन जानते हैं, उनको पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, कोई भी शब्द बोलिए उनको समझ में आता है। ये निष्ठा हमारे साथ आई क्यों, हमने इसको निष्ठा के रूप में स्वीकार क्यों की? मित्रों, जब संविधान बना तो धर्मनिरपेक्षता शब्द उसमें नहीं था। धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन से, और वो क्यों जोड़ा गया ये उस समय लोगों को समझ में नहीं आया। उस समय जब जोड़ा गया तो लोगों ने उस पर बहुत बहस तो की, लेकिन उसके मंतव्य बाद में सामने आए। उसकी आने वाले समय में गलत व्याख्या की गई, और व्याख्या ये की गई धर्मनिरपेक्षता की कि जो अल्पसंख्यक समाज है उसको सदियों से पीछे, उसको सुविधाएं देना चाहिए, और सुविधाएं किस सीमा तक देना चाहिए? शिक्षा में देना चाहिए, उनके प्रति कुछ अच्छे कानून बन जाए वहां देना चाहिए, उनको विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, और इस सीमा तक की आतंकवादियों की पैरवी भी की जाना चाहिए। यहां तक पहुंच गए। और इस गलत व्याख्या की शुरुआत कहां से हुई? एक साबानो प्रकरण का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। साबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था। वो मुस्लिम महिला कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हर्जाना दीजिए। पूरे देश में मुस्लिम मौलवियों ने कहा कि साहब ये हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप और हम इसको नहीं मानेंगे। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे साबानो के केस के खिलाफ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आडवाणी जी से पूछा एक दिन कि साहब इस पर क्या करना चाहिए। आडवाणी जी ने कहा क्या करना चाहिए, आपको इस पर फैसला लेना चाहिए। आखिर देश का संविधान कुछ कहता है, देश का न्यायालय कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपके पास बहुमत है, बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप क्यों उस पर पछड़े में पड़ते हो? उस समय राजीव गांधी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बहुत बड़े सांसद का वहां पे बयान आया, संसद के अंदर भाषण हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पक्ष में, लेकिन अगले दिन तक कांग्रेस सरकार दब गई, मौलवियों के दबाव में दब गई, पूरे देश के मौलवियों के दबाव में दबी, और साबानो के मामले में संसद का फैसला लाके उस मामले को उलट दिया गया। किस लिए? क्योंकि मुस्लिम आज वोट बैंक है। ये वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? ये कांग्रेस। और आज किस प्रकार के फैसले, मैं कल रात को सोच रहा था जब ये चर्चा आई कि विषय लेना है, मेरे ध्यान में एक बात आई कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण किस प्रकार से कर रही है, उसका कितना बड़ा खतरा है। और इसलिए धर्मनिरपेक्षता की सही व्याख्या की आज देश में बहस करने की जरूरत है। और ये बहस किसी ने चलाई छद्म धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, तो वो भाजपा ने चलाई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग कदम उठाओ। कैसे कदम उठाते हैं? कुछ कदम ऐसे जिससे सीधे मुस्लिम्स को फायदा होता है। जैसे सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी 2004 में सारे मुख्यमंत्रियों को, मुस्लिम्स आर आवर नेचुरल अलाइज। हिंदू कौन है? क्या वो आपके नेचुरल अलाइज नहीं? मुस्लिम नेचुरल अलाइज इसलिए कि उनका वोट चाहिए। और सारे मुख्यमंत्रियों ने उसके बाद कदम दर कदम अल्पसंख्यकों के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। अल्पसंख्यकों का विकास करिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके परिणाम क्या आएंगे? अलग मंत्रालय बनाया उनके लिए, आते ही सरकार ने सच्चर कमेटी घोषित कर दी जो कहती समानता आयोग बनना चाहिए। किस बात का समानता आयोग बनना चाहिए? क्या अजहरुद्दीन क्रिकेट का कैप्टन नहीं बनता? क्या सानिया मिर्जा इस देश की युवा दिलों की धड़कन नहीं बनती, उसको मौका नहीं मिलता? क्या अबुल कलाम को भाजपा राष्ट्रपति नहीं बनाती? किस बात के लिए समानता चाहिए? संविधान से बढ़कर समानता कहां से लाई जाएगी? लेकिन आपको तुष्टीकरण करना है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण दिया 4.5%, उसमें उनको आरक्षण आज काटा जा रहा है। ये ऐसे कदम है जिसको सीधे उनको फायदे मिल रहे हैं। और एक समान आचरण संहिता लागू करना है, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही क्योंकि उससे उनके फायदे छिन जाएंगे। ये ऐसे कदम है। दूसरे कदम कौन से? जो एंटी हिंदू हैं, हमारे खिलाफ क्यों उठाए जा रहे हैं? बहुसंख्यकों के खिलाफ हमने क्या बिगाड़ा कांग्रेस का? लेकिन कांग्रेस को लगता है कि तुष्टीकरण इस सीमा तक करेंगे कि दूसरे वर्ग को भी हम प्रताड़ित करेंगे। और दूसरे वर्ग को प्रताड़ित कैसे करते हैं? सरकार का एक विभाग कहता है कि अयोध्या में राम का अस्तित्व था कि नहीं था। किसी और धर्म के बारे में कहने का साहस है सरकार को? नहीं। राम सेतु तोड़ने की प्लानिंग कौन कर रहा है? वो किसकी रिपोर्ट आ रही जो कह रहे कि राम सेतु को तोड़ना चाहिए, कहीं और से जहाज जाएंगे तो काम नहीं आए। अयोध्या पे जो आपकी नीति है वो सिर्फ इसलिए है कि आप देश के अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आंदोलन किसी ने खड़ा किया देश में तो वो कांग्रेस ने खड़ा करवाया। वंदे मातरम का विरोध आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको हिंदुओं को गाली बकना, उनको अपमानित करना। वीर सावरकर का अभिलेख इसलिए अंडमान में तुड़वाते हैं केंद्रीय मंत्री क्योंकि वो हिंदुत्व के उस शब्द को देने वाले, इस भारत को हिंदुत्व शब्द देने वाले थे। इसलिए ये कुछ ऐसे कदम है जो तुष्टीकरण की दूसरी श्रेणी में आते हैं। कश्मीर पे गौवध पर और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को यदि जमीन मिलती है तो उस पर केंद्र सरकार का जो रवैया होता है वो ये दूसरी श्रेणी का। लेकिन मित्रों, कोई साधारण समस्या नहीं है। उस समस्या का जनक यदि कोई हो रहा है तो आज कांग्रेस हो रही है। और हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। मैंने पूछा था कि धर्म निरपेक्षता के लिए सकारात्मक पंथ निरपेक्षता शब्द है। पंथ निरपेक्षता हो लेकिन सकारात्मक हो, और
सकारात्मक पंथ निरपेक्षता कैसे हो सकती है? ये भारत में हो सकती है, जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो। जगह जगह हम यज्ञ करते, क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण। ये कौन कह सकता है? ये भारत कह सकता है। विश्व का कल्याण है तो मुस्लिम का भी हो, ईसाई का भी होगा, गांव की गरीब बुढ़िया भी कहती है विश्व का कल्याण हो। हम वसुदैव कुटुंबकम को मानते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मुझे लगता है मैंने जीवन में इसको कहीं पढ़ा था, आपको भी याद रखना चाहिए। हम उस देश के बेटे हैं, हम उन लोग के वंशज हैं, हम उस शिक्षा को जानने वाले हैं जो हमको सिखाता है कि दुनिया में दो वाद चल रहे हैं, हीवाद और भीवाद। हीवाद और भीवाद। हीवाद वो है कि मैं ही ठीक हूं, मेरी एक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ वही ठीक है, इसके हिसाब से चलोगे तो ठीक है। आपका रास्ता गलत है, मेरा रास्ता ठीक है। और हम है भीवादी। ये भीवाद ही पंथ निरपेक्षता। भी मतलब आपका भी रास्ता ठीक है, आपका भी ठीक है, लेकिन मेरा भी ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये भीवाद है, हम भीवादी लोग हैं। और मित्रों, इसलिए जब यहूदी आए तो उनको रहने की जगह मिल गई, बुद्ध आए, बुद्ध जब यहां पैदा हुए तो उनको भी बोलने का मौका मिला, उनका पंथ विकसित हुआ, जैन धर्म भी, जैन पंथ भी विकसित हुआ, सब लोग वो। और हम ही ने ऋग्वेद में कहा, अन्य ग्रंथों में कहा, सद एका विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक है, कहने के विद्वानों के तरीके अलग अलग है। ये कहने वाला देश, ये कहने वाली परंपरा, ये कहने वाला, मानने वाला दर्शन ही सही सकारात्मक पंथ निरपेक्ष हो सकता है। आप जो व्याख्या कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, उसके कारण से आज देश में एक विखंडन का खतरा पैदा हो रहा है मित्रों। इसलिए आज ये जो सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, उसको कोई शब्द दिया तो आडवाणी जी ने छद्म धर्म निरपेक्षता। उन्होंने कहा गलत है, धर्म निरपेक्षता नकली है, आप दिखाने के लिए स्यूडो सेकुलरिज्म। कल सुषमा जी उसकी चिंता कर। इस चुनौती का सामना हम कभी शासन में आएंगे, हमारे कई लोग विधायक हैं, हमको सबका भला करना है, वसुधैव कुटुंबकम। किसी एक के भले के लिए हम लोग यहां पर नहीं है। और लोकतंत्र, ये पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र दोनों एक जैसी चीज है, मिली जुली है। ये दोनों निष्ठाएं एक साथ चल सकती है। लोकतंत्र क्या है? सबकी समानता, विचार की अभिव्यक्ति, सबको काम करने का मौका, कोई भेदभाव नहीं, सबको अधिकार। और मैंने अभी कहा कि हमारी परंपरा सर्वे भवन्तु भीवाद, गुरु ग्रंथ। और गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है? सर्वत का भला। क्या कहता है? सर्वत का भला, सबका भला हो, सब प्रकार का अच्छा ज्ञान हमारे आने दो। रूस में एक कहानी थी, मैं छोटी सी सुना देता हूं। एक बार रूस का कुत्ता अमेरिका के कुत्ते से मिला। जब रूस में पूंजीवाद था, रूस में साम्यवाद था, अमेरिका में पूंजीवाद था, तो लोग दोनों कुत्तों की बात हुई। तो उस कुत्ते ने कहा कि भाई, रूस के कुत्ते को अमेरिका के कुत्ते ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, खाने को भी है, सब कुछ है, तुम्हारे साम्यवाद ने तुमको सब कुछ दिया। तो रूस के कुत्ते ने कहा, यहाँ खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, पीने को मिलता है, लेकिन भौंकने को नहीं मिलता। ये साम्यवाद, इसने बोलने नहीं दिया, इसलिए नष्ट हो गया। आप किसी की अभिव्यक्ति को कैसे रोक सकते हो? और मित्रों, लोकतंत्र वो मूल्य है। आपको याद होगा राम जी की कथा, राम जी जब वापस आए, सीता जी पे तो एक धोबी ने आरोप लगाया, और राम राजा थे, कहते हैं अयोध्या से बाहर जाओ, लेकिन डेमोक्रेसी थी, उस धोबी को भी बोलने का मौका दिया और सीता जी को जाना पड़ा। ऐसा देश, ऐसे मूल्य हमारे साथ है। हमको कोई कह दे कि कमल का चुनाव चिन्ह छोड़ना है, जनमत संग्रह करा दो, तो 1000 के बदले 0 निशान आएगा। हम कमल का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ सकते, हम भाजपा का नाम नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब बात आई देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, तो हमने हैदराबाद में मीटिंग करी, वहां बहस हुई 2-3 दिन तक पार्टी के अंदर, और उस बहस में तय किया गया कि जनसंघ बड़ा नहीं है। हमने पार्टी ऑफिस में लिखा देखा है क्या? नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, पार्टी सेकंड। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है, हमने कुर्बानी दी है अपने जनसंघ की। और वहां फैसला हुआ, एक मत से फैसला हुआ कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को बचाया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। हमने फैसला किया, आप जनसंघ का विलय करेंगे, अपने दीपक का चुनाव चिन्ह छोड़ेंगे, जिसको अपने हाथों से बनाया था, उस झंडे को छोड़ेंगे, उस नाम को छोड़ेंगे। हम किसी और पार्टी के नीचे काम कर सकते थे, लेकिन जब हमको लगा कि जयप्रकाश जी जैसा नेतृत्व है और देश को बचाया जा सकता है, ईमानदारी है, मूल्य है, तो हमने वो त्याग किया और हमने अपनी पार्टी को भी खो दिया। हमसे बड़ा त्याग मित्रों हमारी जनसंघ से किसने किया? राष्ट्रवाद के लिए नेता खो दिया और लोकतंत्र के लिए हमने पार्टी